नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। कॉलेजियम और सरकार के बीच अब भी तानातानी जारी है और इस बीच आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी जज हैं जो प्रमोशन के हकदार हैं, लेकिन इस खींचतान की वजह से उन्हें अपनी हकदारी भी नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो है चीफ जस्टिस बनने की हसरत लिए जस्टिस सबीना को अब रुखसत होना पड़ा है और इसके पीछे भी कॉलेजियम और सरकार के बीच जो तानातानी चल रही है उसे कारण बताया जा रहा है। आखिर माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। तो कॉलेजियम और सरकार के बीच तानातानी में कुछ ऐसे जजों को नुकसान उठाना पड़ रहा है जो कि प्रमोशन के सही हकदार थे। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इसका जीता जागता उदाहरण है। कॉलेजियम ने जस्टिस सबीना को चीफ जस्टिस बनने का सही हकदार मानकर सरकार को सिफारिश भेज दी, लेकिन सरकार ने सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 19 अप्रैल को जब रिटायर हुई तभी भी सिफारिश जो थी उनकी वो पेंडिंग पर ही थी। ऐसे में रिटायर होने तक जस्टिस सबीना ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने जस्टिस सबीना को हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने के लिए कॉलेजियम की सारी कसरत बेकार साबित हुई। कॉलेजियम की सारी कसरत जब बेकार हुई तो कॉलेजियम के निगाहों में सबसे सीनियर जो है वो जस्टिस थी। उसके बाद लिहाजा चीफ जस्टिस के पद पर सबसे ज्यादा हक जो है वो उनका ही बनता था, लेकिन सरकार को कॉलेजियम का फैसला जो है वो सटीक नहीं लगा। सरकार ने जस्टिस सबीना को परमानेंट चीफ जस्टिस बनाने में कोई रुचि दिखाई ही नहीं। जस्टिस सबीना का कैरियर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से शुरू हुआ था। 12 मार्च 2008 को वह इस हाई कोर्ट की एडिशनल जज बनी। 2010 में उनको परमानेंट जज का दर्जा मिल गया। 2016 में उनको राजस्थान हाई कोर्ट में भेज दिया गया। वहां जो है उन्होंने 5 सालों तक काम किया। 2021 में वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर की गई। जब चीफ जस्टिस की पोस्ट जो है खाली हुई तब जस्टिस सबीना जो है सीनियर मोस्ट वहां पर जज थी। हालांकि जस्टिस सबीना अकेला उदाहरण नहीं है जो कि सरकार और कॉलेजियम के बीच की रस्साकसी का शिकार बनी है। इसके अलावा जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस अकील कुरैशी, जस्टिस टी राजा, जस्टिस के विनोद चंद्रन ऐसे नाम रहे जिनके नाम को सरकार ने मंजूरी नहीं किया। जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की बात सरकार ने मार्च 2023 में मानी। आज उनका रिटायरमेंट है। जस्टिस एस मुरलीधर को जोर लगाकर भी कॉलेजियम मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनवा सका। वो ओडिशा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है। कॉलेजियम ने अब अपनी उस सिफारिश को ही वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट भेजने को कहा गया था। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कॉलेजियम और सरकार के बीच ये जो रस्साकसी चल रही है इससे कई सारे जजों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में कॉलेजियम को लेकर एक बार फिर तकरार जारी है और ऐसे में जहां पर सीजेआई की टीम ने जिसे फिट माना था अब उसे सरकार नहीं मान रही है, तैयार ही नहीं है और परमानेंट चीफ जस्टिस बनने की हसरत के लिए जस्टिस सबीना को अब रुखसत होना पड़ गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो कॉलेजियम को लेकर ये बयानबाजी भी जारी है, कॉलेजियम को लेकर जो है टिप्पणी भी की जा रही है। हाल ही फिलहाल में किरण रिजिजू द्वारा भी बयान दिया गया था जहां पर उन्होंने कॉलेजियम को एक माइंड गेम बताया था। तो केंद्रीय कानून मंत्री ने जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर टिप्पणी की थी और अरुणाचल प्रदेश में कहा था कि कॉलेजियम जो है एक दिमागी खेल है, माइंड गेम है। कानूनी मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कई सिफारिश केंद्र सरकार के पास जो है लंबित है। इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर भी नाम भेजे गए हैं। इस पर रिजिजू ने यह कहा था कि कॉलेजियम मुद्दा आखिर में माइंड गेम है, ऐसे में इसके बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं बोलना है। उन्होंने यह बात अरुणाचल प्रदेश में जो है 254 4G मोबाइल नेटवर्क टावरों की शुरुआत को लेकर जो है इस इवेंट के दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही थी। किरण रिजिजू ने पहले भी कई बार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर वो बयान जो है दे चुके हैं। रिजिजू ने इसी साल जनवरी में कहा था कि जजों को चुनाव नहीं लड़ने होते, एक बार जज बनने के बाद उन्हें किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर भी जजों को ये नहीं समझना चाहिए कि जनता ध्यान नहीं दे रही है। लोग आपको देख रहे हैं, राजनीतिक दल सरकार को लाने के लिए लोग चुनते हैं, उन्हें
जो है काम अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को वो मौका देते हैं। मजबूत लोकतंत्र और देश के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो ज़रूरी है। रिजिजू ने फरवरी 2023 में भी कहा था कि मैंने मीडिया में रिपोर्ट देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर चेतावनी जो है दी है। इस देश के मीडिया, इस देश के लोग हम सेवक हैं, हमारा गाइड जो है संविधान है और संविधान के अनुसार देश चलेगा। कोई किसी की चेतावनी नहीं दे सकता है। हम अपने आप को सेवक के रूप में जो है देखते हैं और उनके इस बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं बयानबाजी का दौर भी देखने के लिए मिला था। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो कॉलेजियम का मुद्दा एक बार फिर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर जो है जस्टिस सबीना की मुश्किलें इस मामले को लेकर बढ़ गई और जस्टिस सबीना को खाली हाथ जो है जाना पड़ा है। तबादला और पंजाब और हरियाणा एचसी ने राजस्थान एचसी में जो है किया गया और जो उनकी जस्टिस जो आप कह सकते हसरत थी उनकी सबीना की, वो अब उन्हें छोड़ना पड़ा है। परमानेंट चीफ जस्टिस जो है वो अब सारी चीज़ें देखने के लिए मिली और यही नहीं, उनको फेयरवेल के दिन विरोध प्रदर्शन भी पहले जो है देखने के लिए मिला था। काफ़ी अलग अलग तरीके की खबरें थी और कहा जा रहा था कि हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें जो है बनाया गया। खबर आई थी 9 फरवरी 2023 को और उसके बाद कॉलेजियम की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति हुई थी और अब कॉलेजियम ने जो है इसे आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस बनाने के लिए भेजा, लेकिन सरकार ने इसे अब एक्सेप्ट नहीं किया है और इसी वजह से सारी चीज़ें जो है उलझती हुई नजर आ रही है। तो ये कॉलेजियम और सरकार के बीच ये तकरार खत्म होती नजर नहीं आ रही है और इसी वजह से कई सारी और परेशानियां भी उत्पन्न हो रही है, जैसा कि आने कई सारे एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए हैं। और ये एग्जाम्पल्स ये कब तक चलता रहेगा, सरकार और इनके बीच तानातानी कब तक रहेगी, किस तरीके से मामला आगे देखने के लिए मिलेगा, ये तो आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन कॉलेजियम पर तकरार जो है वो लगातार जो है जारी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई सारे ऐसे जज हैं जिन्हें इस वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो प्रमोशन के सही हकदार है। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट इसका सबसे जीता जाता उदाहरण जो है देखने के लिए मिल रहा है। कॉलेजियम के जस्टिस सबीना को चीफ जस्टिस बनाने का सही हकदार मानकर सरकार को सिफारिश भेजी थी, लेकिन सरकार ने सिफारिश को ठंडे बस्ते में अब डाल दिया। 19 अप्रैल को जब वो रिटायर हुई तब भी सिफारिश है पेंडिंग थी। रिटायर होने तक जस्टिस सबीना ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया था और सीजेआई सबीना को हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने के लिए कॉलेजियम की सारी कसरत जो है वो अब बेकार साबित हुई है। कॉलेजियम की निगाहों में वो सबसे सीनियर जस्टिस थी, लिहाजा चीफ जस्टिस के पद पर सबसे ज्यादा जो है उनका हक भी बनता था। लेकिन सरकार को कॉलेजियम का फैसला सटीक नहीं लगा और सरकार ने जस्टिस सबीना को परमानेंट चीफ जस्टिस बनाने में कोई भी रुचि दिखाई ही नहीं। तो अब देखिए अब किस तरीके से जस्टिस सबीना का कैरियर जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से शुरू हुआ था और 12 मार्च 2008 को वो इस हाई कोर्ट की एडिशनल जज बनी थी और 2010 में उनको परमानेंट जज का दर्जा मिला। 2016 में उनको राजस्थान हाई कोर्ट में भेज दिया गया और वहां उनके 5 सालों तक जो है लंबा काम किया है और 2021 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में उन्हें ट्रांसफर जो है कर दिया गया था और जब चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली हुई तब जस्टिस सबीना सीनियर मोस्ट थी। हालांकि जस्टिस सबीना अकेला उदाहरण नहीं है, सरकार के कॉलेजियम के बीच रस्साकसी का शिकार बने उनके अलावा जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस अखिल कुरैशी, जस्टिस टी राजा, जस्टिस के विनोद चंद्रन, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स जो है जिनको इस परेशानी का सामना जो है करना पड़ा है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से इसकी जानकारी दी है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।